दोस्तों नमस्कार। जब भी किसी गाय भैंस की एआई की जाती है और एआई करते ही जब प्रैक्टिशनर पशु चिकित्सक भाई या जो भी एआई वर्कर है वो गन को जो ही बाहर निकालते हैं और शीत को देखते हैं तो तुरंत ही शीत को देखते ही अगर शीत के ऊपर ब्लड लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, तो भाई क्या परिणाम होगा, क्या वो गाभिन ठहरेगी या नहीं ठहरेगी, उसका क्या भविष्य होगा, आज मैं डिटेल से आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। देखिए, कोई भी अगर पशु चिकित्सक, एआई वर्कर, एआई टेक्नीशियन जो भी आप कह लें, प्रशिक्षित नहीं है, पूर्ण रूप से ट्रेंड नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। पहली गलती होती है जब सर्विक्स में से गन को पास किया जाता है उसी समय जबरदस्ती हो जाती है और वहां से हल्की सी ब्लीडिंग जो है वो सीट पर लग जाती है। वो तो कोई बात नहीं, सर्विक्स वाली इतनी ज्यादा परेशान नहीं करती, लेकिन कई भाइयों से गलती होती है और वो थर्ड रिंग में, जो सर्विक्स की थर्ड रिंग है, उसमें जाकर के जब गन अटकती है वो थोड़ा सा जोर लगाते हैं और एकदम से जब गन अंदर जाती है तो वो यूट्रस में इंफेक्शन कर सकती है, यूट्रस में घाव कर सकती है, बॉडी ऑफ यूट्रस में जाकर के कहीं सॉफ्ट टिश्यूज को टच कर सकती है और ऐसे में नतीजा होगा वहां पर इंफेक्शन। और वहां पर अगर इंफेक्शन हुआ तो आप सभी को पता है कि 2 से लेकर के 3, 4, 5, 6, 7वें दिन के भीतर भीतर वहां जाइगोट आने वाला है और इसी दरमियान जब वो जाइगोट आएगा और इसी दरमियान अगर यूट्रस में इंफेक्शन मिला तो वो इंफेक्शन उस जाइगोट को कतई यूट्रस में अटैच नहीं होने देगा और प्रेगनेंसी टर्मिनेशन हो जाएगी। इसीलिए हमेशा एक बात विशेष ध्यान रखिए कि किसी भी सूरत में यूट्रस, चाहे वो बॉडी ऑफ यूट्रस है, चाहे वो हॉर्न ऑफ यूट्रस है, वहां पर आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। अगर वहां से खून टच हुआ तो भाई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि सर्विक्स वाला खून टच हुआ है या अंदर वाला हुआ है? तो भाई इसका पता तो आप अपने अनुभव से ही लगा सकते हैं कि कहां पर आपकी गन ने जबरदस्ती की। मैं एज ए प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं कि आपकी गन ने कहां पर जबरदस्ती की, जहां जबरदस्ती हुई है वहीं नुकसान होगा। तो ये विशेष ध्यान रखिए, अगर यूट्रस में हुई, बॉडी ऑफ यूट्रस या हॉर्न ऑफ यूट्रस, तो वो इंफेक्शन का कारण बन सकती है, आगे जाकर के जाइगोट को यूट्रस में सेट नहीं होने देगी, नतीजा अबॉर्शन, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होती है वो हो जाएगी। तो इसीलिए प्लीज ध्यान दें, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। हाँ, आपको कोई भी स्टेप पता नहीं है, चाहे वो एआई का है, चाहे वो पीडी का है। अभी एआई पीडी का मास्टर कोर्स चल रहा है और हमारा जो लाइफ चेंजिंग सेशन है उसमें भी अभी इस महीने हमने एआई पीडी को ही लिया है, विस्तार से इसे प्रैक्टिकल वीडियोस के साथ लिया है। ऐसी चीजें सारी प्रैक्टिकली इस पैनल पर आपको समझाई जाएगी ताकि एक भी अंदर का ऑर्गन आपसे अछूता ना रहे और आप कंप्लीट चीजों को सीख सके। तो अगर आप में थोड़ी बहुत भी कमी है तो कमी लेकर के कतई काम मत कीजिए, वो काम लंबा नहीं चलेगा। चाहे आप पशु चिकित्सक हैं, एआई वर्कर हैं, एआई टेक्नीशियन, कोई भी हैं, अगर आप एआई कर रहे हैं तो आपको एक बार एआई पीडी की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, जो अभी रामावत एनिमल ऐप पर चल रही है, लाइफ चेंजिंग सेशन के रूप में भी चल रही है, तो मास्टर क्लास के भी रूप में चल रही है। तो भाई आप लोगों के लिए बहुत ऐसा सुनहरा मौका है। मास्टर क्लास में हम हर महीने पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार तो मास्टर क्लास और लाइफ चेंजिंग क्लास दोनों में ही मैं एआई पीडी को ही ले रहा हूं ताकि एआई पीडी की बारीकियों को कंप्लीट सीखा जाए, ऐसी गलतियां कभी ना हो और रिजल्ट को, जो रिजल्ट आपने कभी सोचा भी ना हो, वहां तक ले जाया जाए। यही हमारा उद्देश्य है। तो रामावत एनिमल ऐप पर आ जाइए और कंप्लीट जो एआईपीडी की ट्रेनिंग है वो लेकर के ही एआईपीडी कीजिए, अदरवाइज नहीं।